तो चलो आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। 1 लाख रुपया इनकम पे कैसे पहुंचे। बहुत लोग पहुंचे हैं, कई सारे लोग हैं जो अभी माई रिचार्ज में इस प्लान के जरिए 1 लाख रुपया आसानी से कमा लेते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ तीखे सवाल पूछने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप 1 लाख कमाने की राह में आगे बढ़ रहे हैं या फिर कोई दूसरी ही दिशा में भटक चुके हैं। क्योंकि दिशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जब हम स्पीड से जा रहे होते हैं तो डायरेक्शन और बैलेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए साइकिल लेके जा रहे हैं, धीमे धीमे साइकिल चला के जा रहे हैं, तो आप एक बार चालू साइकिल में फोन भी उठा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी साइकिल की स्पीड क्या होगी, 10 की, 15 की, 20 की, उससे ज्यादा चलेगी नहीं। लेकिन जब आप 70-80 की स्पीड से जब बाइक चला रहे हैं, तब आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 सेकंड की चूक भी जो है वो आपको जान का खतरा हो सकती है। इसीलिए इस सिचुएशन में हमें कभी भी जो है फोकस को नहीं हटाना है। तो जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना आपका बैलेंस और फोकस ज्यादा होना चाहिए। अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं, कार भी चला रहे हैं, तो आप 20 की, 30 की, 40 की स्पीड पे आप रेडियो बदल देंगे, गाना बदल देंगे, आप इवन टेक्स्ट मैसेज भी कर देंगे किसी को। लेकिन जब आपकी स्पीड 120 की है, तब आपको एकदम ऐसे ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि आपकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। तो हमारी चर्च में हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है ना, हमको 4 साल 5 साल में अपनी जिंदगी में कामयाब होना है। मतलब जो पैसा लोग 50 साल में नहीं कमाते, वो हमको 4 से 5 साल में कमाना। तो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सही डायरेक्शन में है कि नहीं। क्योंकि आपको जाना है इस तरफ और आप इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जितना तेजी से आगे बढ़ेंगे उतना तेजी से आप अपने मकसद से दूर होते जाएंगे। तो वो डायरेक्शन आपका सही है कि नहीं, वो आज मेरे इन सवालों से आप लोग को पता चले। सबसे पहले तो कितने लोग को 1 लाख रुपया कमाना है, वो हाथ ऊपर कर दीजिए। जिनको 1 लाख रुपया महीने कमाना है, 1 लाख या उससे ज्यादा। ठीक है, ये है 50,000, ये है 75,000, ये है 1 लाख रुपया पूरा। ठीक है ना। तो जिनको 1 लाख कमाना है वो हाथ पूरा ऊपर ऐसे करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने डिजिटली हैंड रेस किया है उनके हैंड को वो डाउन भी कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुनिया में सबको 1 लाख रुपया कमाना है, आपको पता है। लेकिन 1 लाख रुपया मिलता किसको, जिसको 1 लाख कमाना ही कमाना है। इसमें बहुत फर्क है। एक बोलता है सर मुझे जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए। आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जिंदगी में वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। कि सर मुझे चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वो अर्ज अपने अंदर क्रिएट करनी कि मुझे कैसे भी करके 1 लाख रुपया कमाना। ठीक है, और 1 लाख रुपया जब आपकी इनकम होगी, तब आपकी जिंदगी कैसी होगी इसके बारे में भी आपको सोचना शुरू करना चाहिए। एक व्यक्ति है, वो बोलता है सर मेरा ड्रीम है कि मैं घर बनाऊंगा। कहाँ बनाऊंगा वो तो अभी सोचा नहीं है सर। बनाएंगे सर, जब पैसा आएगा तो घर तो बन जाएगा सर, क्या बात करते हैं सर, आप बोलिए ना पैसा कैसे आएगा। और दूसरे व्यक्ति को बोला सर आप क्या करना चाहते हैं, सर मैं भी घर बनाऊंगा। कहाँ बनाएंगे, कोलकाता में बनाएंगे। कोलकाता में कौन सा बना एरिया में बनाएंगे, पार्क स्ट्रीट में बनाएंगे। कैसा बनेगा, डुप्लेक्स होगा या फ्लैट होगा, बोला डुप्लेक्स होगा। कितना जगह लगेगा, सर कम से कम जो है 1500 स्क्वायर फीट का जगह लगेगा। तो पार्क स्ट्रीट में 1500 जो जगह है वो अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, कि आपको वहां पे कितना पैसा चाहिए, इसका आपको पूरा आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उतना पैसा कमाने के लिए आपके पास कितना टाइम है, उतना टाइम में आप क्या क्या करोगे। ठीक है, तो ये आइडिया अगर आपको है तो ही आपको पता चलेगा कि आपको किस रफ्तार से आगे बढ़ना। ठीक है ना। तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक व्यक्ति बोलता है सर मेरा ड्रीम है मेरे पास गाड़ी होना चाहिए। कौन सा, सर वो तो सोचा नहीं है। दूसरा बोलता है मेरे पास ड्रीम है सर, मैं होंडा सिटी लेना चाहता हूँ, मैं शोरूम पे गया था, वो गाड़ी का कीमत इतना है, इतना वेरिएंट है, मैंने ये पसंद किया है, उसमें ये कलर है, देखिए मैं फोटो भी खींच के आया। ठीक है, तो टॉपिक का नाम तो हमने सुन लिया, 1 लाख रुपया इनकम कैसे करेंगे। ठीक है, चलो भाई पता चलेगा 1 लाख। लेकिन आपको सच में 1 लाख कमाना है, कब कमाना, कितना टाइम में कमाना। सही बात है ना, कि भाई आपको अगला 6 महीने में 1 लाख पे पहुंचना है, अगला 1 साल में 1 लाख पे पहुंचना है, अगला 1.5 साल में पहुंचना है, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि एक एक दिन आपका जो है वो कम होता जाएगा, आपको आइडिया लगेगा। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि मेरे पिता के ऊपर कर्जा था, 10 लाख का कर्जा था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इस कर्जे को जो है कैसे भी करके 1 साल में उतारना। तो मैंने क्या किया था, एक पेज पे लिख दिया था 10 लाख, और दूसरे पेज पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 365, क्योंकि 365 दिन है मेरे पास। ठीक है, अब रोज वो एक नंबर को मैं काटता हूँ कि एक दिन कम हुआ। अब इधर देखता हूँ इधर क्या हुआ, पैसा कितना आया, फिर एक दिन कम हुआ,
ज्वाइनिंग आया कि नहीं, बिजनेस बढ़ा कि नहीं, फिर एक दिन कम हुआ, इधर बढ़े कि नहीं बढ़े, ये तो कम हो ही रहा है। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम आज भी 1 लाख कमाने का सपना है, 6 महीने बाद भी सर 1 लाख कमाए, तो 6 महीना तो चला गया, उसका कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं। ठीक है, तो आपको ये डेट लगाना पड़ेगा कि कौन सी तारीख तक आपको जो है 1 लाख रुपया इनकम करना। ठीक है ना, उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, फिर जो है आप डेफिनेटली उस काम को कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, ये सवाल आपको खुद को पूछना है। ठीक है ना, और उससे पता चलेगा कि आप 1 लाख कमाने की राह पे है कि नहीं। सबसे पहला सवाल मैंने आपको पूछ लिया कि आपको सच में 1 लाख रुपया कमाना है, ये खुद को सवाल पूछने की जरूरत है। ठीक है ना, क्योंकि वो बोलते हैं ना, हम जान दे देंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, हम देश के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सच में जान देने की बारी आती है तो फिर वहां पर सन्नाटा हो जाता है। सही बात है ना, तो बोलना बहुत आसान है, करना जो है वो हकीकत में एक परीक्षा है। तो सच में हमको उस टाइप की चीजें करनी चाहिए। आपको अपने परिवार के साथ बैठना चाहिए कि भाई अगर हमारी 1 लाख रुपए इनकम होती है तो अपनी पत्नी से पूछिए कि घर में क्या क्या चेंजेस आएगा, अपने पति से पूछिए, अपने बच्चों से पूछिए कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप खुद से सवाल पूछिए कि 1 लाख इनकम होगी तो मैं अपने घर में क्या बदलूंगा, अपनी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस लेके आऊंगा। ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार के सवाल पूछने से आपकी जो सपने हैं उसको जड़ें लगती है और वो पेड़ की तरह मजबूत हो जाता है। दूसरा सवाल, क्या आपके पास 20,000 रुपए का प्रोडक्ट है। कल एक आदमी का फोन आया, मारी चेक मॉर्निंग सर, मारी चेक मॉर्निंग, हाँ सर 1 लाख रुपया कमाना है सर, 1 लाख कुछ भी करूंगा सर उसके लिए, आपके पास 20,000 का प्रोडक्ट है। सर 20,000 रुपया, मैंने फोन ही काट दिया। 1 लाख आपको छोटा लगता है, 20,000 इतना बड़ा लगता है। आपके पास 20,000 का प्रोडक्ट हमेशा स्टॉक में रखना चाहिए। लिखो इसको, अपना डायरी में लिखो, अपना दिमाग में लिखो, जिधर भी लिखना है लिखो। देखिए, एक तो होता है लिफ्ट और एक होता है सीढ़ी। ठीक है ना, और एक होता है पहाड़। पहाड़ में सीढ़ी भी नहीं है, अपने तरीके से रास्ता ढूंढना है, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कभी रास्ते में झाड़ी आ गई, कभी पत्थर आ गया, कभी रास्ता बदलो। ठीक है, तो सबसे मुश्किल है पहाड़, क्योंकि उधर तो कोई रास्ता भी नहीं बना। उसके बाद थोड़ा आसान है सीढ़ी, सीढ़ी तो बना हुआ है, हम सीढ़ी चढ़ते पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, पांचवा, छठा, 10वां जा सकते हैं। लेकिन सबसे आसान कौन सा है, लिफ्ट। तो अगर आपके पास क्विक शॉप है, अगर आपके पास 20,000 रुपए का प्रोडक्ट है, तो ये हो गया लिफ्ट, कि 1 लाख रुपए इनकम तक पहुंचने का लिफ्ट हो गया ये। सांप सीढ़ी के खेल में जो सीढ़ी होती है ना, कि सीढ़ी मिले तो सीधे ऊपर चले गए, ये सीढ़ी। तो क्या होगा, जूम मीटिंग अटेंड किया, चेतन सर का जूम मीटिंग अटेंड किया, पता चला 1 लाख रुपया इनकम कैसे करेगा, उसके लिए 20,000 का प्रोडक्ट चाहिए, ये भी समझ में आया, मान भी लिया, लेकिन इसको करेगा कि नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मानना उससे कुछ नहीं होता है, करने से आपको रिजल्ट आएगा। सही बात है, तो आप ये सवाल खुद को पूछो कि आपके पास 20,000 का प्रोडक्ट है कि नहीं। हाँ, आप जिस प्रोडक्ट के माध्यम से लाख रुपया कमाना चाहते हो उसका 20,000 का तो स्टॉक होना चाहिए आपके पास। आप एक दुकान पे जाके देखो, जो आदमी 20,000 रुपया कमा रहा है उसके पास 2 लाख 3 लाख का स्टॉक, तो 3 लाख पहले लगा के बैठे, तब जाके वो 20,000 रुपया कमा। कल मैं एक साइकिल इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठा, इलेक्ट्रिक वाला साइकिल रिक्शा, तो मैंने उस लड़के को बोला कि भाई ये कितने का आता है, बोला 75,000 का। कितने का आता है, 75,000 का। तो वो क्या रोज का 1,000 2,000 कमाता होगा, 200 300 400 रुपया कमा लेता होगा बेचारा। लेकिन वो 200 300 कमाने के लिए भी उसको 75,000 रुपीज जो है वो पहले लगाना। हम लोग सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, ड्रेस कोड में आ जाते हैं, एक्साइटेड है, मोटिवेटेड है, लेकिन जब स्टॉक हमारे पास रखने की बात होती है तो हम कितने मोटिवेटेड है, ये सवाल हमको खुद को पूछने की जरूरत है कि मेरे पास 20,000 का सामान। हम लोगों को बोलते हैं दुकान बदलो, जिंदगी बदलो। तो आपके पास एक छोटा दुकान तो होना चाहिए ना, कोई भी आपसे अगर प्रोडक्ट लेना चाहे या आप किसी को भी प्लान दिखाओ ज्वाइन करना चाहे, तो आप डिपेंडेंट ना रहे दूसरी चीजों के ऊपर, आसपास की फ्रेंचाइज के ऊपर, सीएनएफ के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर कि भाई मुझे प्रोडक्ट वहां से कब मिलेगा। आप यकीन मानिए, दुनिया में कितना भी पॉजिटिव व्यक्ति है, जब तक वो आपको पैसा देता है और जब तक उसको पैसा, उसको प्रोडक्ट नहीं मिलता है ना, तब तक वो एक डाउट वाली सिचुएशन में रहता है कि यार ये कंपनी में पैसा तो दिया, मेरा प्रोडक्ट आएगा। अब इसमें 4 दिन 5 दिन 10 दिन चले गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है
देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, जब बच्चे का जन्म होता था ना, तो 1.25 महीने तक, यानी कि 40 डेज तक किसी को बताया भी नहीं जाता था कि भाई बच्चे का जन्म हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पहले 40 दिन नवजात शिशु के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, उसको कोई बीमारी लग सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है, इसीलिए 40 दिन एक बार गुजर गए, अब ठीक है, अब उसको कुछ होगा नहीं। ठीक है। तो अभी वो ड्यूरेशन 3 दिन का हो गया, कि लोग क्या करते हैं कि भाई सोमवार को बच्चे का जन्म हुआ तो गुरुवार शुक्रवार को फेसबुक पे फोटो डालते हैं कि भाई पिछले सोमवार को भगवान की कृपा से हमारे घर पे लक्ष्मी है। तो 3 दिन जो है वो बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल उसी तरीके से जब भी कोई व्यक्ति माई ज्वाइन करता है ना, तो उसके पहले जो 5 से 7 दिन है, वो पोटेंशियल भी उतना है, वो डेंजर भी उतना है। पहले 5 से 7 दिन में वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है, सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होता है, क्योंकि उसने अभी अभी ज्वाइन किया। ठीक है ना। तो वो सीखने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी 5 से 7 दिन तक उसको प्रोडक्टिव, कुछ लोग तो 10 दिन, कुछ लोग तो 15 दिन। ठीक है। आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन किया है, उस व्यक्ति को प्रोडक्ट देने की जिम्मेदारी आपकी है। आप इसमें अपलाइन के ऊपर या अपने लीडर के ऊपर या फ्रेंचाइज के ऊपर या कंपनी के ऊपर इस बात को नहीं डाल सकते। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई मैंने अगर किसी व्यक्ति को मांगोल की बात की है, मैंने विश्वास जगाया है, मैंने उसके दिल में उम्मीद जगाई है कि इससे आपके शरीर में बहुत से फायदा मिलेगा, आपके घर में बीमारी खत्म होगी, या आप एक बिजनेस हमारे साथ करना चाहते हो, तो उसको ऑन दी स्पॉट प्रोडक्ट में कैसे दे सकता हूँ। और 20,000 है, कोई 20 लाख की बात नहीं है कि आपको अपना किडनी गिरवे पर रखे, खाली 20,000। और सर अगर आप 20,000 रुपए का प्रोडक्ट एक साथ नहीं ले सकते तो आप 2,000 का लीजिए, फिर उसमें ऐड कीजिए, फिर ऐड कीजिए, फिर ऐड कीजिए, फिर ऐड कीजिए, तो अगला 3 महीने में आपके पास 20,000 का प्रोडक्ट। तो अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है, तो आपके पास 20,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास क्लिक शॉप होना चाहिए, आप बिलिंग करने के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अगर आप छोटा सा शॉप ही ले लेंगे, लेकिन कम से कम 15-20,000 का तो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो मान लीजिए कि आपने जो है 1 लाख इनकम पे तो पहुंचेंगे, मैं ये नहीं कह सकता कि आप 1 लाख इनकम पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपने लिफ्ट का सहारा नहीं लिया, आपने सीढ़ियों का सहारा लिया है, और सीढ़ियां जो है वो थोड़ा ज्यादा कष्ट देगी, घुटनों में दर्द पैदा हो जाए। ठीक है। तो इस मीटिंग के बाद क्या करना है, बहुत ताली बजाना है, बहुत मजा आया, बहुत डांस किया, कल फिर जूम मीटिंग करे, कल फिर जूम मीटिंग अटेंड करे, लेकिन डिसाइड कीजिए ना कि मेरे पास 20,000 का प्रोडक्ट कम। देखिए मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, 3 प्रकार के सवाल है। एक है कैसे, हाउ फैमिली, कैसे वाले, सर कैसे 1 लाख इनकम आए, सर कैसे लीडर बनेंगे, कैसे रॉयल होल्डर बनोगे, कैसे मैं 50,000 कमाऊंगा, कैसे टीम में डुप्लीकेशन होगा, कैसे प्लानर खड़े होंगे, कैसे टीम बनेगी, कैसे दूसरी जगह पे टीम बनाओ, कैसे मैं कामयाब हो जाऊं, कैसे जिंदगी बदलेगी, कैसे। ये कैसे वाले जितने भी सवाल है ना, इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। उसका जवाब आपको चाहिए तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा, क्या, सर क्या करूंगा कि 1 लाख इनकम होगी, ये है जवाब। सर 1 लाख इनकम कैसे होगी, तो ये सिर्फ सवाल है, लेकिन क्या करूंगा कि 1 लाख इनकम होगी, तो ये हो गया जवाब। क्या करूंगा कि लीडर बन जाऊंगा, क्या करूंगा कि डायमंड डायरेक्टर बनूंगा, क्या करूंगा कि टीम में प्लानर बनेगा, क्या करूंगा कि होम मीटिंग सक्सेसफुल होगी, क्या करूंगा कि मुझे और पैसा मिलेगा। तो क्या वाले सवाल हम लोग को पूछना चाहिए। अगर क्या वाले सवाल पूछेंगे ना, तो कैसे वाले सवाल का जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो क्या करने से 1 लाख इनकम आएगा, 20,000 का प्रोडक्ट अपने पास रखने से 1 लाख। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने अपनी टीम में 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को ये काम करा दिया कि भाई 20,000 का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, आपका बिजनेस अगले 2 से 3 महीने में डबल होने जा रहा है। क्या करने जा रहा है अगले 3 महीने में, डबल होने जा रहा है। और बिजनेस डबल होने का मतलब है आपकी इनकम डबल हो। और यहाँ पे एक फिल्टर हो जाता है। मैं वर्कशॉप को इसीलिए बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ। वर्कशॉप क्या करता है, लोगों को फिल्टर कर देता है। ठीक है ना। एक आदमी बोलता है सर मैं तूफान खड़ा कर दूंगा, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। उसको बोलते भी आपको एक वर्कशॉप में आना है, 200-400 किलोमीटर दूर जाना है, टू नाइट रुकना है वहां पे, और आपका 3-4 हजार रुपए का खर्चा होगा। तो वो बोलता है सर एक्चुअली में ऐसा है, मैं तो आना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली में सर, एक्चुअली में उसके पास 2-3 एक्चुअली आ जाते हैं। और एक आदमी बोलता है ठीक है सर आना है, मैं आऊंगा, आप बोलो कहाँ आना है, लेकिन मुझे आना है, मुझे आगे बढ़ना। तो ये फिल्टर हो गया। सही बात है ना। ये क्या हो गया, फिल्टर हो गया। सच में जिस एक बोलने वाला और एक बोल के करने वाला, तो जो आदमी, जो मैडम, जो सर 20,000 का प्रोडक्ट अपने टीम में अपने पास रखने को तैयार है, आपको उसके पीछे और टाइम लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो बोलने वाला नहीं है, वो बोलने के साथ करने वाला।
तो ये 20,000 का प्रोडक्ट आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास 20,000 नहीं तो आप 10,000 से शुरू करो, ठीक है। और इसमें छोटा छोटा दुकान मत लगा देना। हमारे जो मदर प्रोडक्ट्स है, मांगोल हो गया, प्रोटीन हो गया, तुलसी हो गया, कुछ टैबलेट्स हो गए हमारे, शिलाजीत हो गया, मदर प्रोडक्ट्स है जिसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है, जिसकी मार्केट में जबरदस्त बूम है, वो प्रोडक्ट्स आपके पास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आप बिजी है या नहीं। अगर आपको 1 लाख कमाना है तो आपको बिजी होना, ठीक है ना। तो आप बिजी है या नहीं, ये तीसरा सवाल, ठीक है। आप फ्री हैं, आपके पास काम नहीं और 1 लाख आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको बिजी होना पड़ेगा। लेकिन बिजी भी कहाँ पे होना, क्योंकि एक बहुत बड़ा कैटेगरी है। आजकल इंडिया में एक कैटेगरी बहुत बड़ा हो रहा है जिसका नाम है BWW। BW का नाम है बिजी विदाउट वर्क। उसके पास टाइम ही नहीं है लेकिन काम भी कुछ नहीं है, करता कुछ नहीं है, बिजनेस वॉल्यूम कोई जनरेट नहीं हो रहा है, कोई प्लान नहीं हो रहा है, फॉलोअप नहीं हो रहा है, मीटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन उसको जब भी फोन करो, सर टाइम ही नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है सर। वो इतना बिजी है कि उसके पास प्लान शो करने का भी टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको कहाँ पे बिजी होना है, तो यहाँ पे हमको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। और ये बहुत ही वाइटल चीज है जिसको आप ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति घर से निकला, बोला सर मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 10 बजे तक मैं घर नहीं आता हूँ सर, मैं पूरा दिन मार्केट में। तो 8 से लेकर 10 मतलब 14 घंटे ये भाई साहब जो है वो माई रिचार्ज में एक्टिव। तो ये हो गया उनका एक्टिव टाइम। क्या हो गया इनका एक्टिव टाइम, कि भाई मेरा एक्टिव टाइम कितना है, 14 घंटे। मैं 14 घंटे इस बिजनेस को देता हूँ, दिस इज माई एक्टिव टाइम। लेकिन इस एक्टिव टाइम में काम का टाइम कितना है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव टाइम। अब प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पांडे जी कंपनी क्या करती है, बिस्किट बनाती है। तो उनका जो प्लांट होता है जहां पे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, वहां पे रोज रात को एक फिगर लिखा जाएगा कि भाई आज के पूरे दिन में कितने बिस्किट्स बने, आज कौन आया कौन नहीं आया, आज क्या हुआ, लाइट चली गई, वो सब लिखा नहीं जाता है। वो सब तो प्रोसेस है। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है भाई, आज के दिन में कितने पैकेट्स बने हमारे, कल कितने बने थे, कल कितने बनने चाहिए, ठीक है ना। बाटा कंपनी जो जूते बनाती है तो उनका एक ही टारगेट है, जूते कितने बने ये बात करो ना आप। आज आपका मैन्युफैक्चर हुआ, आज के दिन में आपके जूते बने कितने, नंबर ऑफ शूज कितने मैन्युफैक्चर हुए, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो उनका फोकस कहाँ पे, प्रोडक्शन करने पे, मैन्युफैक्चरिंग करने, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं बिजनेस वॉल्यूम का। हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बीवी का। और हमारा जो टोटल इनकम है ये बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, एक लड़का मुझे कल फोन किया, बोला सर मजा आ गया सर, आज तो ना एक व्यक्ति मुझे नेगेटिव मिल गया था जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत नेगेटिव बोल रहा था सर, नेगेटिव मिल गया। तो मैंने उसको 4 घंटे तक उसको मोटिवेट किया सर, बराबर धमकाया सर उसको। मैं बोला फिर, बोला सर उसकी बोलती बंद हो गई। मैंने बोला वो ज्वाइन किया हमारी रिचार्ज, बोला नहीं सर वो तो ज्वाइन तो नहीं किया, प्लान तो नहीं दिया, उसने कोई प्रोडक्ट लिया, नहीं प्रोडक्ट तो नहीं लिया, लेकिन सर उसकी बोलती बंद हो गई सर, मैं बोलती बंद करा के आ गया उसकी। अच्छा, अब कंपनी में ईमेल लिखो कि भाई मैंने एक व्यक्ति की बोलती बंद करा दी, इसका कितना पे आउट मिलता है भाई, इसका परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, क्या मिलता है, इसका कुछ नहीं मिलता है। तो आपने क्या किया, समय को बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। एमडी सर एक बार एक बहुत शानदार कहानी बताए थे कि क्या हुआ, एक बार गधे और चीते के बीच में बहस हो गई। चीता जो होता है ना लेपर्ड, वो और गधा दोनों के बीच में बहस हो गई। क्या बहस होगी, गधा बोलता है आसमान जो है वो लाल कलर का है, और चीता बोलता है आसमान नीले कलर का है। दोनों के बीच में बहस हो गई। तो दोनों बोले यार ऐसे तो ये बहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन हमको किसी सयाने आदमी को जाके पूछना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बात राजा जी तक पहुंची, यानी कि जंगल का राजा शेर, उसके पास बात पहुंची। तो शेर के पास दोनों गए, बोला आप बताइए हम में से सच कौन है, ये मुझसे सुबह से बहस कर रहा है, ये जो गधा है ये बोलता है आसमान लाल है और मैं बोलता हूँ आसमान नीला है, तो आप हमको बताइए सही कौन गलत कौन। तो शेर कुछ अलग ही मूड में था, उसने बोला सही गलत छोड़ो, ये जो चीता है इसको 500 रुपए का फाइन। तो चीता बोलता है राजा जी आपका दिमाग खराब हो गया क्या, मैं बोल रहा हूँ आसमान नीला है, ये बोलते हैं आसमान लाल है और आप मुझे फाइन कर रहे हो। बोला देखो भाई आसमान तो नीला ही है, लेकिन तुमको फाइन इसीलिए कर रहे हैं कि तुमने गधे के साथ बहस किया है, तुमको उस बात का सजा मिल रहा है कि गधे के साथ तुम बहस कर रहे हो, तो 500 रुपये तुमको इसीलिए फाइन मिल रहा है, ठीक है ना। तो गधों के साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको अपना काम करने दो, उसके लिए आसमान लाल रहने दो, जो रहना रहे। हमें अपना काम करने पे, हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है, हमें अपना टाइम कहाँ पे। दोस्तों ये जो
टाइम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी, कि दुनिया में जितने लोग कुछ अलग काम करते हैं ना, वो अपने टाइम को सही तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, और वो सही जगह पे अपने समय को लगाते हैं, इसीलिए वो लोग अमीर बन जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, वो दुनिया में कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल लॉयर बनता है। तो ये सभी लोगों में एक चीज कॉमन क्या होगी कि इन्होंने अपने समय को सही तरीके से यूज किया। तो आपको अगर 1 लाख रुपया कमाना है ना, तो आपको ये सवाल खुद को पूछना चाहिए कि मेरा कितना टाइम प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव का मतलब जो टाइम बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने में लगता है ना, जैसे आप किसी को प्लान देते, अगर जुड़ा नहीं जुड़ा, प्रोडक्ट लिया नहीं लिया, लेकिन अगर वो काम हो जाता तो आपका बीवी जनरेट होता। आप किसी को मांगोर की बात कर रहे हैं तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। आप किसी को स्मार्ट कंज्यूमर समझा रहे हैं तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। आप एक स्मार्ट कंज्यूमर जिसको 2 महीना 3 महीना हो गया, उसको डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। आप जो है एक होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा ना उससे। आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कल मीटिंग होगी तो बीवी जनरेट होगा। ठीक है, आप एक होम मीटिंग में प्लान दिखा रहे हैं तो बीवी जनरेट होगा। तो जितना टाइम आप कस्टमर के सामने बैठे हैं, ब्रायन ट्रेसी क्या कहते हैं, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं जितना टाइम आप कस्टमर के सामने बैठा है ना, वही बिजनेस है, बाकी सब टाइम पास। कस्टमर के सामने कितना बैठा है। अच्छा, हम लोगों ने 6:30 बजे क्यों जूम मीटिंग का टाइम रखा? क्योंकि हमको पता है अगर 6:30 बजे जूम मीटिंग नहीं होगा तो आप सोने वाले हो, और कुछ तो काम है नहीं सुबह में। आप 6:30 बजे तो कोई होम मीटिंग करने वाले नहीं हो, 6:30 बजे तो कोई प्लान शो करने वाले नहीं हो, 6:30 बजे तो कोई डेमो करने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम को हमने जूम मीटिंग में रखा, तो इसके बहाने लोग जल्दी भी उठ जाएंगे, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और इस टाइम पे वो सोने वाले थे उसके बदले वो एक मीटिंग को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आपका प्रोडक्टिव टाइम आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है कि मेरे प्रोडक्टिव टाइम कितने हो रहे हैं। यहाँ पे बिजी होने की जरूरत, प्लान में बिजी होना पड़ेगा। प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो। होम मीटिंग करो, 1 to 1 करो, एक साथ 2 को दिखाओ, 3 को दिखाओ, 4 को दिखाओ, 5 को दिखाओ, 10 को दिखाओ, लेकिन डेली बेस पे आपके प्लान हो गए तो यहाँ से 1 लाख कमाने की प्रोसेस शुरू होगी। क्या होगा, यहाँ से 1 लाख कमाने की प्रोसेस शुरू होगी। ठीक है ना? एक डॉक्टर कहता है कि जो व्यक्ति सुबह में 20 से 30 मिनट दौड़ता है ना, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती, उसको बीमारी का देखना ही नहीं, वो सारी बीमारियां खत्म हो जाती। ऐसे हमारे बिजनेस में भी कैसा है, जो व्यक्ति डेली बेस पे प्लान दिखाता है ना, उसके बिजनेस की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। बीमारियां होती है ना, सर मेरा काम उतना नहीं चल रहा, मेरा टीम फोन नहीं उठा रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा है, मेरा रॉयल्टी कैसे क्वालिफाई होगा, मैं ऑफर कैसे क्वालिफाई करूंगा, टीम में नया डायमंड क्लब कैसे बनेगा। ये जितनी भी बीमारी है ना, ये बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी अगर आपके डेली बेस पे प्लान शो होना चाहिए। तो आपको खुद को बिजी करना है प्रोडक्टिव वर्क में। अगर आप माई रिसर्च करते हैं, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक का नाम है माइकल, दूसरे का नाम है जॉन। अभी माइकल क्या करता है, फुल टाइम बिजनेस करता है, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो माई रिसर्च करता है। ठीक है, 14 घंटा काम करता है, लेकिन उस 10 घंटे में वो एक व्यक्ति को प्लान देता है। और जॉन क्या करता है, वो पार्ट टाइम करता है, वो टीचर है, वो नौकरी करता है, वो दोपहर 2-3 बजे स्कूल से फ्री होता है, फिर घर पे जाता है, खाना वाना खाता है, और 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 4 घंटे माई रिसर्च को पूरा टाइम देता है। 4 घंटे, वो 14 घंटे देता है, ये 4 घंटे देता है। तो इनकम किसकी ज्यादा होगी, माइकल की ज्यादा होगी, क्योंकि वो 14 घंटे काम करता है ना, जॉन तो सिर्फ 4 घंटे काम करता है। लेकिन जॉन क्या करता है, उस 4 घंटे में ना कम से कम 2 या 3 लोग को प्लान दिखा देता है। उस 4 घंटे में कम से कम 2 या 3 लोग को प्लान दिखा देता है। माइकल क्या करता है, उस 14 घंटे में कभी फ्रेंचाइज पे गया, कभी अपलाइन का बाइक के पीछे घूम रहा है, कभी इसको मिला, कभी उसको मिला, कभी ये किया, कभी पूरा दिन बैठ के यूट्यूब देखते रहे। क्या चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, वो यूट्यूब का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, आप अपना देखो ना भाई। वो अपना चला रहे, उनको उनके पास दुनिया भर के आइडिया है कैसे चलाना, क्या करना है। ठीक है, आजकल कुछ यूट्यूबर जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उनको तो फील्ड में रहना है ना, उनको तो मार्केट में रहना है। देखिए फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसा है, कोई कोई जो फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन का पिक्चर नहीं आता ना, वो लोग कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी सैनिकों के बारे में, कभी नेता के बारे में, कभी लोगों के बारे में, कभी इंडस्ट्री के बारे में, तो अचानक सुर्खियों में आ जाए। क्योंकि भाई अगर वो मार्केट में नहीं रहेंगे तो उनका मार्केट खत्म हो जाएगा। अमिताभ बच्चन साहब का मूवी आना बंद हो जाएगा ना, उनका एड आना बंद हो जाएगा। कल को रोहित शर्मा का रिटायर हो जाएगा ना, उनका एड आना बंद हो जाएगा। क्योंकि जो टीवी में है, जो स्क्रीन में है, उसी को लोग सुनना चाहते हैं। तो ये तो कंट्रोवर्सी चलता रहेगा, उनको तो अपना व्यू बढ़ाना है ना भाई, उनको तो अपना काम करना है। लेकिन हमें अपना समय वहां बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना काम पे अपना टाइम लगाना है। तो आपका टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए डेवलपमेंट है। जैसे आप किसी का बैठ के लिस्ट बना रहे हैं, तो ये हो गया कि आप अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कोई काम कर रहे हैं। आप किसी को कॉन्टेक्ट कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
आप अपना टीम में एक प्लानर, उसका प्लान चेक कर रहे हो, भाई आप प्लान कैसे दिखाते हो, आपको कहाँ दिक्कत आती है, आपका प्लान में क्या क्या मिस्टेक है, आपको क्या क्या चेंज करने की जरूरत है, तो आप उसको प्लानर बना रहे हो। आप किसी होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप एक व्यक्ति को बता रहे हो होम मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज होती है, आप किसी को फॉलो करना सिखा रहे हो। ये सारे हो गए डेवलपमेंट टाइम, ये भी जरूरी है। लेकिन डेवलपमेंट टाइम कब करेगा, जैसे मान लीजिए दोपहर का टाइम है, अब कोई प्लान नहीं होगा 2 घंटे, तो उस टाइम पे डेवलपमेंट टाइम लगेगी। जैसे आपको कोई लीडर ने बोला कि सर मुझे लिस्ट बनाना है, आपके साथ बैठना है, तो आप देखिए कि कल पूरे दिन में आपके प्लान कब है, सुबह और शाम को, दोपहर को नहीं है, तो उनको दोपहर का टाइम दीजिए, उनको सुबह का टाइम मत दीजिए, क्योंकि सुबह का टाइम आपका प्लान शो का है, शाम का टाइम आपका होम मीटिंग का है। वो टाइम पे डेवलपमेंट नहीं करना है। ये बैलेंस और ये मैनेजमेंट करना जो लोग सीख जाते हैं, वो इस बिजनेस में लगातार अर्निंग करने वाली प्रोसेस में आगे। तो आपको खुद को सवाल पूछना है, क्या मैं बिजी हूँ? ठीक है, पहला सवाल क्या था, क्या मुझे सच में 1 लाख रुपया कमाना है? उसके बारे में सोचा है मैंने। दूसरा सवाल क्या था, क्या मेरे पास 20,000 का प्रोडक्ट है? और तीसरा सवाल, क्या मैं बिजी हूं? अगर बिजी नहीं है तो पहले तो यही प्रॉब्लम, बिजी तो होना पड़ेगा ना। ठीक है ना, आपको अपने काम में बिजी होना पड़ेगा। और काम देखिए, कभी आपके घर पे कोई ऐसा दरवाजा नहीं खटखटाएगा कि भाई आप माई रिचार्ज करते हैं, मुझे प्लान दो। ऐसा होता भी है, लेकिन इसका इंतजार नहीं करना चाहिए हम लोग को। सही बात है ना, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चाहिए। और घर के दरवाजे से बाहर ही मार्केट चालू हो जाता है। लोगों को मिलो, प्लान दिखाओ, बात करो, लोगों से बात तो करो। कल मैं पलटन बाजार में रुका था, फिर वहां से एयरपोर्ट के पास एक होटल में आ गया, तो मैं टैक्सी में था, तो मेरे 3-4 लोगों से बातचीत हुई। अब वो ड्राइवर बातचीत सुन रहा है, बोला सर आप गुवाहाटी में रहते हैं क्या? मैं बोला नहीं, मैं तो गुजरात में रहता हूँ, लेकिन मैं गुवाहाटी आता रहता हूँ। बोला आप किसी काम से है? मैं बोला हाँ, जबरदस्त काम से है, शानदार काम से है। बोला क्या काम करते हैं आप? मैं बोला हम उन लोगों को मौका देते हैं जो लोग एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चल रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, उसको साथ में अगर और पैसा कमाना है, ऐसे लोगों को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। बोला उसमें करना क्या है? मैं बोला वो बात का बात है, आपको पहले पैसा कमाना है क्या? बोला कमाना है, आपका नंबर दीजिए। अब अगली बार जब गुवाहाटी आऊंगा तो मैं आपको पक्का दूंगा। कौन देखो, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना। लेकिन बोलना पड़ता है ना, फील्ड में रहना पड़ता है, मार्केट में रहना पड़ता है। घर पे कोई दरवाजा खटखटाने नहीं है। भाई आप बिजनेस करते हो तो मुझे बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजी होना पड़ेगा। कहाँ पे? प्लान शो में बिजी। आप अपने टीम में 4 या 5 लोग पकड़ लीजिए, उनका लिस्ट बना दीजिए, उनको कांटेक्ट करना सिखा दीजिए, और उनको बता दीजिए कि ये लिस्ट जब तक खत्म नहीं होगा मैं आपका प्लान दूंगा। मान लीजिए मेरे पास 5 लोग हैं, A B C D E, वो पांचों का मैंने 200 का लिस्ट बना दिया, तो मेरे पास 1200 कॉन्टेक्ट आ। अब उनको बोला आपको रोज सुबह 10 लोग को फोन करना है। फोन करना मैंने सिखा दिया, कॉन्टेक्ट करना सिखा दिया, चाहे 1 घंटा प्रैक्टिस करना पड़े, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। आप याद कीजिए, जब हम पहली बार स्कूल गए थे, नए नए स्कूल गए थे, तो हमें अल्फाबेट कैसे सिखाया जाता, हमारा टीचर हमारा उंगली पकड़ के ऐसे करके वो स्लेट में लिखता था, अब इसके ऊपर लिखो, इसके ऊपर लिखो, 1000 बार लिखते थे हम। आज तो सीधा ही पेन और पेंसिल आ गया। हम लोग का टाइम पे तो स्लेट होता था, हम लोग उसमें लिखते थे, पानी से मिटा के फिर लिखते थे। तो ये आपने कितनी बार लिखा होगा, ये 1000 बार लिखा होगा। अभी आपको कोई नींद में भी बोलेगा आंख बंद करके भी आप लिख सकते हैं। तो हमको ऐसे लोगों के साथ बैठ के उनको कांटेक्ट करना सिखाना पड़ेगा। आप बोलोगे कांटेक्ट करो भाई, कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करो, कैसे करो, ये तो पता चलने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस कराना पड़ता है। तो अगर मैंने 5 लोग को अगर प्रैक्टिस करा दिया और उनको सिखा दिया कि कैसे आप कॉल करोगे, 10 फोन करोगे, 5 लोग आएंगे आएंगे। और ये 5 लोग सुबह में अगर 10-10 फोन करते हैं, 1-1 मिनट वाला 10 फोन करते हैं, तो 10 मिनट लगेगा उनका, 10 से 15 मिनट। लेकिन उस 15 मिनट के अंदर अंदर सुबह में 50 लोग को कॉलिंग हो जाएगी। 50। वो 50 में से 10 या 15 लोग तो प्लान देखने आएंगे, तो मुझे आज मेरे 15 कॉन्टेक्ट कहाँ से आएंगे वो सोचने की जरूरत नहीं, मुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, लोग सामने से आएंगे। इतना आसान ही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आसान काम को मुश्किल बनाते। हम लिस्ट नहीं बनाते, लोगों को कांटेक्ट करना नहीं सिखाते, इसीलिए हमारा आसान काम मुश्किल होता है। तो आपको डेली के 4 प्लान, 5 प्लान, 6 प्लान, 8 प्लान, 10 प्लान, इस टाइप का प्लान शो करना पड़ेगा। तब जाके 1 लाख इनकम का माहौल क्रिएट होगा। आप सोचे सर आज एक प्लान हुआ, फिर अगला गुरुवार को होगा, फिर शनिवार को, तो आप 1 लाख उम्मीद मत करिए। आपको सुबह सुबह में बुरा लग सकता है मेरा इस बात से, लेकिन ये दवाई जो है हमेशा कड़वी होती है, वो अंदर जाके मीठा असर करती है, ये हकीकत है। आपको खुद को बिजी करना पड़ेगा। आप इतना बिजी हो जाओ, प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार ऐसा प्लान करना पड़ेगा। फिर आपको देख के आपका टीम में भी डुप्लीकेशन होगा, हम भी प्लान। डुप्लीकेशन करना नहीं होता, डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक होता है। आप लोग जो टीवी सीरियल देखते हैं, टीवी सीरियल में जो महिलाएं आती है, वो अपने घर में एकदम तैयार होकर घूमती है ना,
पूरा एकदम जबरदस्त घर में तैयार हो, जबकि लोग तैयार कब होते हैं? बाहर जाते हैं। लेकिन टीवी सीरियल में देखिए वो लोग घर में सूट पहने हुए। घर में क्यों सूट पहना हुआ है? क्योंकि वो सूट वाला उनको सूट दे रहा है। सूट वाला जो कंपनी है बोला आप हमारा सूट पहनिए, आपको पैसा भी देंगे, सूट भी देंगे। फिर वो सूट आपको दिखाएगा, देखिए ये सीरियल में ये सूट पहना है, इसका 20,000, आप लेंगे ये? तो ये एक स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग। ठीक है, डुप्लीकेशन, पूरा का पूरा फैशन इंडस्ट्री जो है ना, वो डुप्लीकेशन पे चल रही है। सलमान खान ने अपना जीन्स इधर घुटने से फाड़ दिया तो मार्केट में फटा हुआ जीन्स ऑटोमेटिक आ गया, फाड़ने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक आ गया। डुप्लीकेशन होता है। आप देखिए 10 साल पहले कोई हीरो, कोई क्रिकेटर दाढ़ी नहीं रखता था, अब जिसको देखो वो दाढ़ी रखता है। क्यों? ट्रेंड आ गया, एक रखेगा दूसरा तीसरा, डुप्लीकेशन होता है। तो डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक होता है। तो आपका टीम में भी डुप्लीकेशन हुआ है। जो लोग बोलते हैं ना सर मेरी टीम में डुप्लीकेशन नहीं है, मुझे बड़ा दर्द होता है उनको सुन के। डुप्लीकेशन तो हुआ है भाई, आप जैसा वैसे आपका टीम है। आप हफ्ते में एक प्लान दिखाते हो, आपका टीम महीने में एक प्लान दिखाते, वो आपका भी गुरु है। डुप्लीकेशन तो परफेक्ट हुआ है। आप मीटिंग में कभी कभी आते हैं, वो महीने में एक बार आते हैं। लेकिन आप रोज प्लान दिखाते, वो भी प्लान दिखाते। तो अगर आप टीम को बदलना चाहते हैं, टीम को बदलने की जरूरत नहीं, टीम आपकी परछाई है। टीम जो है वो लीडर की परछाई होती है। आप देखिए आपकी एक लिस्ट बनाई कि मेरी टीम में क्या क्या कमी है, मुझे क्या पसंद नहीं है, वो क्या करना चाहिए जो नहीं करता है, उसका लिस्ट बनाइए। फिर खुद को सवाल पूछे, इनमें से कितना चीज मैं करता हूँ। सर मैं चाहता हूँ मेरा डाउनलाइन रोज का 2 प्लान दिखाए। मैं चाहता हूँ वो एकदम मोटिवेटेड रहे। मैं चाहता हूँ वो जूम मीटिंग अटेंड करे। मैं चाहता हूँ वो हर मीटिंग में आए। मैं चाहता हूँ वो होम मीटिंग करे। मैं चाहता हूँ वो हर महीने डायमंड क्लब करे। अब खुद को पूछे, क्या मेरा रोज का 2 प्लान हो रहा है? क्या मैं खुद इतना मोटिवेटेड हूँ, या मैं भी उसके सामने जाके बोलता हूँ यार इतना मेहनत तो कर रहा है लेकिन इतना बिजनेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो सवाल खुद को पूछना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो पानी बकेट में आया है तो टंकी में से ही आया है। अगर टंकी में गंदा पानी है तो बकेट में गंदा पानी आएगा, वो वहां पे अच्छा नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपको खुद को बिजी करना है। प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो। पहले अपना लिस्ट खत्म करो। आपका लिस्ट खत्म करोगे तो 10-20 लोग जुड़ जाएगा, 30 लोग जुड़ जाएगा, उनका लिस्ट खत्म करो। 200 लोग जुड़ जाएगा, उनका लिस्ट खत्म करो, आप 1 लाख इनकम तक पहुंचो। तो आप बिजी है यार, बिजी नहीं है तो ये अलग प्रॉब्लम है। और बिजी है लेकिन प्लान में बिजी नहीं है, तो ये तो फिर और भी बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपको बिजी होना पड़ेगा, आपको डेली प्लान शो पे जाना पड़ेगा। और जितना लोग फुल टाइम करता है, पार्ट टाइम वालों को देखिए, अगर आप 3 घंटा काम करते हैं ना तो पहले से सोचो कि आज 3 घंटे में किसको प्लान करो। 4 को, 5 को, 10 को रेडी रखो। जिसमें 5 नहीं भी आया तो आपको फिर भी 5 प्लान। लोग खत्म नहीं हो गए। आप लिख लो अपनी डायरी में, लोग खत्म नहीं हो गए। आप सुबह से लेकर रात तक कांटेक्ट करोगे ना, फिर भी दुनिया खत्म नहीं होगी। आप बूढ़े हो जाओगे, दुनिया खत्म नहीं होगी। आप लोगों के खत्म होने का टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आप पहले से प्लान कीजिए। पार्ट टाइम करते तो पहले से प्लान कीजिए। और अगर आप फुल टाइम करते हैं तो आपको पार्ट टाइम वाले को क्या देखना है, मुझे 3 प्लान करने ही करने, 4 प्लान करने ही करने, कुछ भी हो जाए आज मेरे 4 प्लान होनी चाहिए। और कल के प्लान की तैयारी आज से करनी है ना भाई, कि कल मैं किसको प्लान दिखाऊंगा। आज से कॉन्टेक्ट करो, आज से अपने टीम से बात करो, अपने लिस्ट पे कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, तो उनको प्लान करना है। लेकिन फुल टाइम वाले को क्या करना है, रिजल्ट की बात करनी है। फुल टाइम वाला ये सोचेगा सर मैं सिर्फ 4 प्लान दिखा दूंगा, रिजल्ट आया कि नहीं आया, नहीं ये नहीं चलेगा। फुल टाइम वाले को तो ये सोचना पड़ेगा कि आज घर में एंटर होने से पहले मुझे कम से कम जो है 4,000 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मुझे खुद निकालना। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम लेने के बाद ही घर पे जाना है। ठीक है, ये फुल टाइम वाले को सोचना है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड्स जो है हाई रखने हैं। देखिए इंडियन क्रिकेट टीम में एक टेस्ट होता है, यो यो टेस्ट। फिटनेस टेस्ट है ये, जिसमें दौड़ना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, कि भी इतने टाइम में इतना दौड़ना है। ये टेस्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि 15 खिलाड़ी तैयार है आज का मैच खेलने के लिए, तो सुबह में टेस्ट होता है। और उस समय से जो 11 खिलाड़ी इस टेस्ट को पास करते हैं ना, वही आज का मैच खेलेगा। और कैप्टन को भी उसको पास करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कैप्टन के लिए नहीं है, कैप्टन को भी करना पड़ता है। कि भैया अगर आप इतने फिट नहीं हो तो आपको अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की उम्मीद है लेकर आप मैदान में उतरते हैं। तो आपको भी जो टेस्ट रखना चाहिए। ठीक है ना, कोई मैं इतना काम करता हूँ कि नहीं, मेरा 5 प्लान होता है कि नहीं, मेरा 5,000 बीबी ज्वाइनिंग होता है कि नहीं, मैं 5,000 बीबी लेके जाता हूँ कि नहीं। और बहुत आसान है, माई रिचार्ज का प्रोडक्ट इतना शानदार है। ठीक है, 5,000 के आप 10,000 बिजनेस भी डेली क्रिएट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको रिजल्ट लेके जाना। जब आप घर में जाते हैं ना, दरवाजा खटखटाते हैं ना, तो आपको ये सवाल खुद को पूछना है कि आज जेब में कुछ पैसा आया कि नहीं। अगर आज आप बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते तो जेब में पैसा आया, नहीं करते तो नहीं। ठीक है, तो आपको सिर्फ वो काम पे नहीं जाना है कि मेरा 3 प्लान हो गया, 4 प्लान हो गया, एक होम टीम नहीं, आपको तो रिजल्ट लेके जाना है।
इस बात को आपको समझना, ठीक है। तो आप बिजी है या नहीं, और आप कहाँ पे बिजी है, ये अगला सवाल है कि आप कहाँ पे बिजी है। आप सिर्फ एक्टिव है, आप प्रोडक्टिव है कि नहीं, या आप सिर्फ डेवलपमेंट करते हैं, या डेवलपमेंट करते हैं या नहीं, डेवलपमेंट भी करना जरूरी है। तो आपका एक्टिव पीरियड जितना ज्यादा है उतना अच्छा बात है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका टाइम होना चाहिए प्रोडक्टिव, उसके बाद जो टाइम बचता है वो होना चाहिए आपका डेवलपमेंट पीरियड, डेवलपमेंट टाइम, और बाकी का टाइम तो एक्टिव आपका ऑटोमेटिक होता है। अब एक फंडामेंटल समझिए कि भाई 1 लाख रुपया इनकम, ये सब तुम देखिए, ये सब तो मोरली बातें होगी ना, ऐसा करो ऐसा मत करो ये मत करो, इससे 1 लाख इनकम होगा। लेकिन अब टेक्निकल बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 1 लाख बिजनेस सोल्यूशन पे पहुंचना। मुझे देखिए, यहाँ पे तो कई सारे लोग हैं ना, 800-900 लोग हैं, तो सब लोग अलग अलग बिजनेस सोल्यूशन पे, कोई यहाँ पे ऐसा भी लोग है जिसका 1 करोड़ 20 लाख भी हो रहा है महीने का, और कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने अभी पिछले महीने ज्वाइन किया है, तो उसका हो सकता है 10,000 20,000 भी। सब लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ ही है। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल बात बताता हूँ कि आपको 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे पहले पहुंचना। फिर मेरा टीम का बीवी 1 लाख, जब तक आपका बीवी 1 लाख नहीं होता ना, कुछ मत सोचो कैसे लीडर बनूंगा, कैसे रोल टीम बनूंगा, कैसे क्वालिफाई करूंगा, कैसे टीम आगे बढ़ेगा, कैसे इनकम की, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जैसे आपके पास एक छोटा बच्चा आया 5 साल का, बड़ा चिंता में, बड़ा टेंशन में, आपने बोला बेटा क्या हुआ, बोला मेरे को एक बात का टेंशन है कि मेरा शादी किससे होगा, मेरे को ये बहुत टेंशन है। तो आप क्या बोलेंगे, भाई तू जा खेल, अभी 5 साल का है, तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, तेरा शादी किससे होगा, तू कौन सा कॉलेज में जाएगा, कौन सा गाड़ी खरीदेगा, तू अभी जा, तू खाली खेल। ठीक है ना। तो अगर आपका बीवी 1 लाख नहीं है ना, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, पहले 1 लाख बिजनेस होने पे आपको। अच्छा, इसमें भी बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका 3 लेग, लेग नंबर 1 2 और 3। यहाँ पे एक गोल्ड डायरेक्टर है, मतलब उसका टीम में एक सिल्वर डायरेक्टर भी है, मतलब यहाँ पे 2 रोल ट्यूलर, यहाँ पे भी एक रोल ट्यूलर, यहाँ पे कोई रोल ट्यूलर नहीं। अब ये 2 रोल लीडर है, वो भी तो ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो भी तो टारगेट ले रहे हैं कि मुझे 1 लाख बीवी पे पहुंचना है। तो मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर है और गोल्ड का टीम में सिल्वर डायरेक्टर है, तो ये सिल्वर भी ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो बोला सर मुझे 1 लाख बीवी पे पहुंचना है। तो वो कैसे करके 1 लाख बीवी पे पहुंच गया, तो ये गोल्ड क्या सोच रहा है, मेरा 1 लाख बीवी हो गया, नहीं, आपको उस लेख को छोड़ के 1 लाख बीवी करना। 1 लाख बीवी ऐसा जहां पे आप ही कैप्टन हो, उस गांव का सरपंच आप हो, कोई दूसरा नहीं है। वरना तो टीम में नीचे एक आदमी 1 लाख बिक्री करेगा, उसका अपलाइन में हजारों लोग के साथ बोलेगा सर हमारा तो 1 लाख हो गया, आगे बोलो क्या क्या। ठीक है, तो 1 लाख बीवी, जैसे मान लीजिए मेरा 3 लेग है, यहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर से सिल्वर है, तो यहाँ पे 2 लाख बीवी होगा, यहाँ पे एक सिल्वर है, तो यहाँ पे इसको 1 लाख भी लिखा है, यहाँ पे कोई नहीं है अभी, तो मुझे इस लेग में 1 लाख बीवी करना, ये मेरा एक अलग से टारगेट। तो मैं काम कैसे करूंगा, तो यहाँ पे डबल ड्यूटी करना पड़ता है ना, कि भाई इस टीम में मैं अपलाइन की तरह जाऊंगा, यहाँ पे मैं अपलाइन की तरह जाऊंगा, और यहाँ पे मैं खुद सरपंच की तरह, प्लानर की तरह काम करूंगा, डबल काम करना। एक जहाँ पे कोई लीडर नहीं, वहां पे मुझे लीडर बनना है, जहाँ पे ऑलरेडी लीडर है वहां पे मुझे उसके साथ, लीडर के साथ काम करना है, बिजनेस को बिल्ड करना है। तो दोनों जगह पे हमारे रोल क्या होंगे, डिफरेंट रोल। ठीक है। तो 1 लाख बीवी पे पहुंचने का एक सटीक रास्ता आपको बताता हूँ। हमारा प्लान इतना शानदार है, इतना जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है। आपको क्या करना है, 10 डायमंड क्लब और 20 स्मार्ट टेलीमार्ट, 10 डायमंड क्लब और 20 स्मार्ट टेलीमार्ट। देखिए डायमंड क्लब जो है ना, वो सिर्फ 6,000 से नहीं होता है। मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ सर आपने पिछले महीने कितना बीवी परचेस किया, डायमंड क्लब किया, कोई बोलता है सर 8,200 किया, कोई बोलता है 7,500 किया, कोई बोलता है 9,000 बीवी किया। लेकिन फिर भी मान लो कि अगर 6,000 बीवी से होता है, तब भी 10 लोग अगर आपका टीम में डायमंड क्लब करता है, तो आपका 10 × 6, यानी कि 60,000 बीवी आपका फिक्स बिजनेस। देखिए बिजनेस दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स बिजनेस और एक होता है वेरिएबल। सेलिंग कितना होगा ये पता नहीं है, वो वेरिएबल है, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, न्यू ज्वाइनिंग भी प्लस और माइनस होगा। लेकिन जो डायमंड क्लब हो रहा है, जैसे आपका टीम में अगर 100 लोग डायमंड क्लब कर रहा है, और वो 100 लोग अगर कंटिन्यू कर रहा है, तो आपका 10 तारीख का क्लोजिंग 6 लाख से ऊपर ही होगा, ये तो फिक्स हो गया ना। ठीक है, वो आदमी इतना तो कॉन्फिडेंस से बोल सकता है ना कि सर मेरा बीडी 6 लाख से ऊपर होगा, क्योंकि मेरा टीम में 100 तो डायमंड क्लब। अब वो 100 में अगर मान लीजिए 10 छूट भी जाता तो 20 नया बनेगा ना, मतलब 6 लाख भी तो होगा ही होगा, क्योंकि वो मेरा फिक्स बिजनेस है। ऐसे स्मार्ट कंज्यूमर भी फिक्स बिजनेस। ठीक है, लेकिन रीपर्चेस हो गया, सेलिंग हो गया, ज्वाइनिंग, ये वेरिएबल बिजनेस, ये भी जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको धीरे 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 करके फिक्स बिजनेस को बढ़ाते जाना है। पहले 2 डायमंड क्लब था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 100 हुआ। ठीक है, 100 बिजनेस वॉल्यूम, उसके अब आप ऊपर चले जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे। एक एक लीडर है हमारे यहाँ पे, साथी है बीच में, बोला सब 10 लाख बीवी करना है। हमने बोला डायमंड क्लब कराना शुरू करो, वो 32 पे पहुंच गए, 32 डायमंड क्लब उनके हो चुके हैं।
अब धीरे धीरे उनके 100 डायमंड क्लब हो गए तो 6 लाख बीवी 10 तारीख को हो जाएगा, तो 10 लाख बीवी बिजनेस होने वाला है। ठीक है, तो आपको 1 लाख बीवी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 डायमंड क्लब अपने टीम में क्रिएट करो और 20 स्मार्ट कंज्यूमर। स्मार्ट कंज्यूमर में जब भी बोलता हूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब भी स्मार्ट कंज्यूमर बोलूंगा मेरा मतलब है 2000 बीवी वाला स्मार्ट कंज्यूमर। मैं चेतन चावड़ा आज आपको बताता हूं, वो बोलता है ना माहेशमती साम्राज्य, मैं अमरेंद्र बाहुबली। ठीक है, तो मैं जब भी स्मार्ट कंज्यूमर बोलूंगा तो मेरा हमेशा ये मतलब होगा 2000 बीवी वाला स्मार्ट कंज्यूमर। मैं जब भी न्यू ज्वाइनिंग की बात करूंगा तो मेरा हमेशा ये मतलब होता है 2000 बीवी से न्यू ज्वाइनिंग। ठीक है, तो अगर आप 20 लोग को स्मार्ट कंज्यूमर कराते हैं 2000 बीवी से, तो आपका 40,000 बीवी हो गया, 60,000 बीवी हो गया डायमंड क्लब से, 40,000 स्मार्ट कंज्यूमर से टोटल हो जाएगा। आपको इस प्लानिंग के ऊपर काम करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, देखो भाई आपका 10 में से कितना है डायमंड, मान लीजिए 10 में से 4 ऑलरेडी, तो आपको 6 बाकी है। अगर आप जनवरी में 2 बनाते हैं, फरवरी में 2 बनाते हैं, मार्च में 2 बनाते हैं, तो आपका मार्च तक 10 डायमंड क्लब का टारगेट कंप्लीट हो। ठीक है, आपका टीम में स्मार्ट कंज्यूमर कितना है, 10 है, तो खाली 10 ही बना। तो अगला 2 से लेकर 3 महीने में जो 1 लाख बीवी का टारगेट है ना, ये आपका कंप्लीट है। तो पहले टारगेट कंप्लीट करना है 1 लाख बीवी का, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, एक ही लेग में नहीं करना है। ठीक है, आपको कम से कम 5 या 6 लेग में अपने इस बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, तो इसको आप 10 के बदले 12 डायमंड क्लब कर दीजिए, फिर 2 2 2 करके 6 लेग में 12 डायमंड क्लब कर दिया आपने। ठीक है, और जो स्मार्ट कंज्यूमर आप कर रहे हैं एक लेग में, अगर आप मान लीजिए 4 भी करते हैं, ठीक है, तो 20 के बदले 6 लेग में आपके 24 हो गए, तो आपका 1 लाख के बदले हो सकता है 1,15,000, 1,20,000 बिल हो जाएगा। और भी अच्छा है, और भी फायदा है। तो पहले यहाँ पे पहुंचना, फिर क्या करना है, अपना 6 लेग से, जैसे आपने ये काम किया, आप अपना 6 लेग से 1 1 लाख बिजनेस को करना है। कैसे करोगे, 10 लाख मतलब 20 लाख। पहला स्टेप में क्या किया, आपने खुद 1 लाख दे दिया, उसके बाद क्या किया, वही प्रोसेस को आपने 6 लेग में किया। तो 6 लेग में आपने कर लिया, तो आपका 6 लेग से 1 1 लाख बिजनेस हुआ। तो आपका इनकम जो है वो 1,05,000 रुपए से ज्यादा होगा। अगले 6 महीने में आप इसको कर सकते हैं। आपकी इनकम कुछ भी हो सकती है, आपकी इनकम 5,000 हो सकती है, 7,000 हो सकती है, 8,000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है। 1 लाख इनकम पे अगले 6 महीने में आप लोग पहुंच सकते हैं, और एक बार 1 लाख इनकम पे पहुंच गए तो उसके बाद तो आप आगे बहुत तेजी से जा सकते हैं ना। फिर तो आप सीधा 2 लाख के बारे में सोचेंगे, 3 लाख के बारे में सोचेंगे। तो आप इसमें आप देखिए कि आप कहाँ पे हो और आपको अगला स्टेप क्या करना है। एक व्यक्ति बोलता है सर मेरी टीम में तो ऑलरेडी 1 लाख दीदी है, मेरा तो 10 डायमंड क्लब और 20 मार्केट नंबर ऑलरेडी है, लेकिन वो 2 ही लेग से आ रहा है, तो आपको दूसरा 4 लेग भी तो डेवलप करना। हमको प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, कि इस प्लान में हमको पैसा कैसे आता है, इनकम कैसे जनरेट होता है। तो उसके लिए आपको 2 लेग से करोगे, तो फिर आपको 2 लेग से 3 लाख 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम करोगे, तो आपको पैसा तो आएगा, लेकिन 1 लाख इनकम नहीं आएगा। हो सकता है आपको 50,000 रुपीज इनकम, लेकिन 1 लाख इनकम करना है 6 लाख बीवी से, तो हमको 6 लेग में काम करना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल चीज होगी, इसके ऊपर काम करना है। देखिए, इसीलिए हमेशा से कोई भी ऑफर आता है तो वो मल्टीपल लेग में आता है, 4 लेग में इतना करो, 6 लेग में इतना करो, उसमें डायमंड क्लब की बात होती है, उसमें स्मार्ट कंज्यूमर की बात होती है, उसमें न्यू जॉइनिंग की बात होती है। न्यू जॉइनिंग की बात क्यों होती है, क्योंकि नए लोग जुड़ेंगे तो फिर नए डायमंड क्लब बनेंगे ना, नए स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे ना। तो ये एक परफेक्ट कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिक्स है, 2 और 2 4 जैसी बात है। कि अगर आपने 1 लाख बीबी कर दिया, कैसे करोगे, 10 डायमंड क्लब 20 स्मार्ट, 10 डायमंड क्लब 20 स्मार्ट कंज्यूमर, 1 लाख बीबी होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, और अगर आपने यही काम 6 लेग में कर दिया, तो आपका 6 लेग से 1 लाख बीबी होगा, यानी कि आपका 6 लाख बिजनेस होगा, 6 लाख बिजनेस होगा, 1 लाख से प्लस इनकम। इतना आसान है। अब बस आपको इस टारगेट को अचीव करना है कि 1 लाख कमाने के लिए मुझे, ठीक है, ये करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम डायमंड क्लब करे, तो पहले आपको डायमंड क्लब करना पड़ेगा। सही बात है, अगर हम चाहते हैं कि टीम करे तो हमको करना पड़ेगा, उसके बारे में हम कई बार बातचीत कर चुके हैं, कैसे करना है, सबसे आसान तरीका कौन सा है, कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, वो सब कुछ हम लोग बता चुके हैं। लेकिन वो गट्स, वो डेयरिंग आपको शुरू करनी है ना, एक बार करके तो देखो डायमंड क्लब। देखिए आज 26 तारीख के 4 दिन बाद नया महीना शुरू करो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आपने जनवरी में डायमंड क्लब किया, आपको लगा कि आप नहीं कर पा रहे, आपने गलत डिसीजन लिया, फिर तो मत करो, नो प्रॉब्लम। कोई कंपलसरी थोड़ी है, लेकिन एक बार करके तो देखो, कोशिश तो करके देखो। ठीक है, अगर आप किसी खेल को खेलोगे तो या तो हारोगे या जीतोगे, लेकिन खेल को खेलोगे नहीं मतलब आपने हार को स्वीकार कर दिया, आपने मान लिया कि आप जीत ही नहीं सकते, आपने खेल को खेला ही नहीं। हार जीत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है खेल को खेलना। तो इतना करने से 1 लाख इनकम आएगा। मैं दुनिया भर की टॉपिक पे आज बात नहीं करूंगा, मैं ये 4 या 5 क्वेश्चन पे आपके साथ जाऊंगा, इसी के ऊपर आपको चलना है।
2024 में आप अगर इसके ऊपर चले तो मैं आपको गारंटी करता हूं आप अपनी इनकम को माप नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो प्लान है ये पैसों की बारिश करने वाला प्लान है। और पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों जिंदगी में, आप इस बात को समझिए। आपका सपना कुछ भी हो सकता है, आपका सपना हो सकता है घर बनाना, आपका सपना हो सकता है गाड़ी खरीदना, आपका सपना हो सकता है कर्जा उतारना, आपका सपना हो सकता है अमीर बनना, कुछ भी सपना है आपका, वो सपने को पूरा करने के लिए पैसा लगेगा। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर हम फाइनेंशियली सिक्योर हो गए तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्योंकि हमारी सक्सेस की जो डेफिनेशन है उसमें हम सबसे बोलते हैं, पहले बोलते हैं एक ड्रीम हाउस। एक कामयाब व्यक्ति वो होता है जिसके पास एक सपनों का घर होता है, फिर एक बढ़िया सी गाड़ी ड्रीम कार, उसके बाद मान सम्मान, उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि भाई पैसों की सिक्योरिटी होनी चाहिए, पैसों लेके जो है चिंता या टेंशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बोलते हैं हेल्थ, उसके बाद बोलते हैं हैप्पी रिलेशनशिप, ठीक है, और दुनिया की सैर। ये 7-8 चीजें जिस भी व्यक्ति के पास है उसको हम एक कामयाब व्यक्ति कहते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आप पैसे आपके पास आ रहे हैं, फाइनेंशियली आप सिक्योर है, तो आप कैसा भी घर बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कोई सी भी गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है। आप अपने बच्चों को कहीं पे भी पढ़ा सकते हैं, आप दुनिया में कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मान सम्मान, वो भी पैसों से ही मिलता है। तो आपके बाजू में एक आदमी साइकिल लेके जा रहा है, आप उसको नोटिस भी नहीं करोगे, हम कितने भी अच्छे आदमी बन जाए, यहाँ पे आके कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करें हम लोग, लेकिन आपके बाजू में एक भाई साहब सूट वूट पहन के निकले हैं, 1 लाख की घड़ी पहन के निकले, आप उसको नोटिस करोगे? वो आपके बाजू में आके बैठेगा, आप बोलोगे हाँ सर आइए सर देखिए, आप जानते भी नहीं हो आपका 32 ऑटोमेटिक खुल गया, ठीक है ना। और वहीं पे एक साइकिल वाला आदमी, गरीब आदमी जिसमें पैरों में चप्पल भी, वो आपके बाजू में आके बैठ जाएगा ना, आप एक बार खड़े होकर दूर बैठ, ये साइकोलॉजी है आपकी मेरी हम सबकी, ये हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा हम लोग को कि भाई पैसों के साथ मान सम्मान आता है। क्योंकि पैसा इस बात का प्रूफ है कि उस व्यक्ति ने जिंदगी में कुछ ना कुछ तो किया। अगर एक आदमी 50 साल की उम्र में भी पैसा मांगते फिर रहा है, मतलब उसने लाइफ में कुछ सीरियस काम नहीं किया, ये तो साबित हो गया ना। और एक आदमी अगर 30-35 साल की उम्र में करोड़पति है, उसके पास पैसा, मतलब उसने लाइफ में कुछ तो किया है भाई, कुछ तो ऐसा किया है जो दुनिया नहीं कर पाती, इसीलिए लोग उसको सम्मान देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्थ। अच्छा, दुनिया में जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है? उसका कारण है स्ट्रेस। 90% प्रॉब्लम का कारण है स्ट्रेस। आजकल कोई भी प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर बोलेगा आप स्ट्रेस मत लीजिए। आप स्ट्रेस ले रहे हैं ना इसीलिए आपका बीपी बढ़ गया, आप स्ट्रेस ले रहे हैं इसलिए आपको डायबिटीज हो गया, आप स्ट्रेस ले रहे हैं इसलिए आपका दिमाग खराब, आप स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, आपका वजन ऑटोमेटिक कम होगा। हर बात में स्ट्रेस, और ये हकीकत भी है। जो चिंता, तनाव, स्ट्रेस, और आज दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेस ही पैसे कमाने का, सबसे बड़ा स्ट्रेस ही पैसे का है। देखिए आप, पैसा नहीं है इसलिए दुनिया में सारे तनाव, सारी चिंता है। तो अगर पैसा है तो वो तनाव, वो चिंता खत्म हो गई, स्ट्रेस खत्म हो गया, तो बीमारी भी खत्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो ये मैं नहीं कहता हूं, ये एक सर्वे कहता है कि इंडिया में 90% डाइवोर्स का कारण है पैसा। पैसों की वजह से डाइवोर्स होते हैं। 90% जो पति और पत्नी अलग होते हैं, घर में रिश्तों में जो कड़वाहट होती है उसका कारण है पैसा। बाप और बेटे के बीच में जो कड़वाहट होती है उसका कारण है पैसा। भाई भाई का जो दुश्मन बन जाता है उसका कारण है पैसा। तो अगर पैसा हम लोग कमा लेते हैं तो रिश्ते भी हमारे शानदार रहेंगे, बहुत अच्छे से, इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई मैं पैसों को इतना महत्व नहीं देता, रॉबर्ट कियोसाकी को एक बार एक व्यक्ति मिला, बोला आप रॉबर्ट कियोसाकी है? बोला हाँ। बोला आप फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं? बोला हाँ। बोला मैं आपको बताना चाहूंगा मैं जिंदगी में पैसों को इतना महत्व नहीं देता हूँ, मेरे लाइफ में पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन मैं ये बात आपका नाम जाने बिना कह सकता हूँ कि आपके पास ज्यादा पैसा होगा भी नहीं। आपका नाम नहीं जानता मैं, लेकिन मैं आपके बारे में एक बात बता सकता हूँ कि आपके पास ज्यादा पैसा होगा भी नहीं। क्योंकि आपको जिंदगी में वही मिलता है जिसके पीछे आप भागते हो, और आप अपनी जिंदगी में उसी चीज के पीछे भागते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं उसके पीछे आप नहीं भागते हो, और जिसके पीछे नहीं भागते हो आपको मिलता नहीं है कभी जिंदगी में। इसलिए इसको दिमाग में बिठाना कि भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में आपका डेबिट कार्ड ही काम आएगा दोस्त, आपके अकाउंट में कितना पैसा वही काम आएगा। लोग क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है, लोगों को ये बिजनेस कैसा लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसा लगता है, लोगों को प्रोडक्ट कैसा लगता है, वो चीजें काम नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम आती है, आपके अकाउंट में कितना पैसा। और लास्ट में एक एक्सरसाइज में आप लोग को देना चाहूंगा, आपको एक लिस्ट बनाना है कि अगर मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है तो कौन देगा, कौन, मामा,
कौन फूफा, कौन दोस्त, कौन पड़ोसी, कौन मेरा शुभचिंतक, एक लिस्ट बनाओ कि यार ये तो देगा, ये तो मेरा शुभचिंतक है, ये तो मुझे तकलीफ होगी तो 5 लाख रुपया देगा। आपकी पेन अटक जाएगी, एक भी नाम लिख नहीं पाओगे, आप लिखोगे तो फिर मिटा दोगे, यार ये देगा क्या। और अगर आपने गलती से 4-5 नाम लिख दिया है ना, तो एक बार ट्राई भी करके देखो, एक बार फोन भी करो कि यार बहुत दिक्कत आ गई है, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। लेना नहीं है पैसा, खाली हमको चेक करना, क्योंकि चेक अभी करना चाहिए ना। जब हम छाता खरीदते हैं ना, तो उसी वक्त छाता खोल के चेक कर लेते हैं। अब जब बारिश आई तब चेक करने जाओगे, छाता खुला नहीं तो भीग जाओगे ना, फिर तो बारिश आ रही है ना। बोलते हैं ना, बांध जो डेम जो बनाना है ना, वो बाढ़ आने से पहले बनाना। बाढ़ आने के टाइम पे आप डेम नहीं बना पाओगे। तो चेक कर लो कि वो, मुझे लगता है ये मुझे 5 लाख देगा, लेकिन देगा क्या। बोलो मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए चाहिए, 5 दिन के लिए चाहिए। देखिए उनके कुछ स्टैंडर्ड आंसर होते हैं, एक दिन पहले फोन किया होता तो कल ही एक जमीन खरीद ली, कल ही एक दोस्त को दे दिया। पैसा कहाँ है, मैं तो आपसे मांगने वाला। ठीक है, तो आपको इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि आपका बैंक में जितना पैसा है, आपका डेबिट कार्ड जो है, आपका अकाउंट में जो पैसा है, वही आपका सबसे बड़ा साथी है। इसीलिए हमें जिंदगी में 1 लाख रुपया हमेशा कमाना चाहिए। तो हमने बातचीत की है, सबसे पहला क्या मुझे सच में 1 लाख रुपया कमाना है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्या मेरे पास 20,000 रुपए का प्रोडक्ट है। तीसरा, क्या मैं बिजी हूँ। चौथा, बिजी हो तो कहाँ पे हूँ। वहां पे हमने देखा एक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम और डेवलपमेंट टाइम। तो मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है, तो बिजी कैसे होना है, उसके ऊपर भी मैंने आपसे बातचीत की। अगर आपके पास 5 लोग भी है, उनका लिस्ट बनाइए, उनको कॉन्टेक्ट करना सिखाइए, उनको कॉल करने दीजिए, आप प्लान दिखाइए, तो आपके डेली के प्लान शो होंगे। जो आप करेंगे वो आपकी टीम करेगी। तो हमें बिजी होना है, रोज के 4 प्लान, 5 प्लान, 10 प्लान करने पड़ेंगे हमें, अगर 1 लाख कमाना है। ये उसके लिए बात होगी जिसको 1 लाख रुपया कमाना है। ठीक है ना। तो ये चीजें जब आप करेंगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। फिर हमने टेक्निकल टॉपिक पे बात की कि 1 लाख कैसे कमाएंगे। तो पहले 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे पहुंचना है। तो मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख होना चाहिए, जिसमें मल्टीपल लेग से बिजनेस हो, और उसके लिए 10 डायमंड कप और 20 स्मार्ट के होना चाहिए। फिर वही काम मुझे 6 लेग में करना है, क्योंकि 6 लेग से 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आएगा तो मेरा इनकम 1 लाख से प्लस। तो ये कुछ 7 टॉपिक के ऊपर हमने आज बातचीत की है, 7 पॉइंट के ऊपर बातचीत की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे। मैं सिर्फ एक उम्मीद करता हूं कि आप 20,000 का प्रोडक्ट अपने पास रखें, और जिस दिन आप 20,000 का प्रोडक्ट अपने पास रखेंगे, उस दिन मुझे एक बार फोन या मैसेज जरूर करेंगे कि सर आपका एक जूम मीटिंग हुआ था नाताल के दूसरे दिन, और उस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, और आज मैंने वो अपने पास प्रोडक्ट रखा है। तो मुझे भी पता चलेगा कि भाई आप कितने सीरियस है, आप कितने सिंसियर है, और आपके पीछे हम लोगों को कितना टाइम लगना चाहिए। तो इसी के साथ आज की मीटिंग को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। मिलते कल सुबह 6:30 बजे। जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।